नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत कर रहे हैं आप सभी को आज के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैसे छात्राएं जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से बीए, ठीक है, बीए, बीएससी और बीकॉम जो है वो करने वाले हैं, जिसका सेशन 2024 से 28 रहने वाला है। और प्रथम मेरिट लिस्ट का जो है वो उसका एडमिशन आज से ही यानी 24/6/2024 से ही आपका एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, कब से कब तक एडमिशन होगा ये जानकारी तो आपको पहले ही हो चुके हैं, लेकिन आज जो है बहुत सारे स्टूडेंट तो एडमिशन नहीं ले पाए, लेकिन कुछ स्टूडेंट ज़रूर एडमिशन लिए हैं। ठीक है, देखिए हम आपको ये कहेंगे कि अभी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, आपको एडमिशन कराते समय क्या गलतियां नहीं करनी है, सारा जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका भी नाम आया है वो लोग कैसे एडमिशन कराएंगे। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप लोग मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, साथ में हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर आपको 4 सालों तक यानी 2024 से 28 तक आपको जितने सारे डाउट्स आएंगे उन सभी डाउट्स का जो है समाधान मोटिवेटर मिट्ठू यानी मिट्ठू मंडल और पूरी टीम जो है करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको जो है एडमिशन यानी आपका जो एडमिशन है वो 24/6/2024 यानी आज से लेकर 4/7/2024 तक जो है वो एडमिशन होगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी आपके पास काफ़ी लंबा जो है वो समय है। साथ में हम आपको बता दें, अगर आप 4/7/2024 तक एडमिशन नहीं करा पाते हैं, ठीक है, तो आपके लिए समय और भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन कोशिश करना है कि 4/7/2024 तक जो है एडमिशन करा लें। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अवश्य जो है 4 तारीख तक एडमिशन अपना करा ही लेंगे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर नहीं कराते हैं तो डेट बढ़ाया जाता है, अन्यथा हो सकता है डेट ना भी बढ़े, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद जो रहती है कि आपका डेट जो है वो 1-2 दिन जो है ज़रूर बढ़ाया जाता है, जिससे जो भी स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले पाते हैं वो अपना एडमिशन जो है वो ले पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर आपका जो है जब एडमिशन होगा तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। साथ में आप अगर अपना जो है सब्जेक्ट जो चेंज कराना चाह रहे हैं तो क्या चेंज होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, आप अपना मेजर सब्जेक्ट, मेजर जिसे हम केवल ऑनर्स ही मान सकते हैं, जो पहले ऑनर्स कहते थे उसको अब मेजर कहा जाता है। मेजर मतलब मेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट्स जिस सब्जेक्ट के आधार पर आपका एडमिशन एलएनएमयू में या किसी भी कॉलेज में, एलएनएमयू के अंदर आने वाले किसी भी कॉलेज में हो रहे हैं तो आपका एडमिशन होगा। तो मेजर सब्जेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम आपको बता दें कि ठीक है, इसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं कि आप लोगों का जो है वो मतलब कि दूसरा चयन सूची अगर बात कर रहे हैं आप लोग तो दूसरा चयन सूची भी जल्द आएगा। ठीक है, साथ में एक बात आप ध्यान रखेंगे कि आप लोगों का जो है अगर इस मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो आप लोग जो है ज़रूर एडमिशन अपना करा ही लेंगे। जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया है एडमिशन आप लोग करा ही लेंगे, जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हमारा जिस कॉलेज में नाम आया है और उस कॉलेज में हम एडमिशन नहीं लेंगे, अगले जब सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा तब लेंगे, तो आप समझ लो कि आपका नाम आ ही नहीं सकता है। ठीक है, आप कराए या ना कराए, आप समझते होंगे कि हमारा एडमिशन अगर फर्स्ट में नहीं कराएंगे तो सेकेंड में आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, आपको दूसरा मेरिट लिस्ट यानी सेकेंड मेरिट लिस्ट में उसी का नाम आएगा जिसका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, या थर्ड मेरिट लिस्ट में भी जिसका नाम अभी तक नहीं आया है उसी का नाम आता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। साथ में अगर आप एडमिशन हो सकता है, अगर आप चाहते हैं कि जिस कॉलेज में अभी आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया और नहीं कराना चाहते हैं तो होगा, लेकिन
स्पॉट राउंड में। स्पॉट राउंड मतलब क्या होता है? स्पॉट राउंड मतलब होता है कि जब सीट बचे किसी भी कॉलेज में तो आप उस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप पहले ऑनलाइन किए हैं या आपका नाम किसी भी कॉलेज में आया है या नहीं आया है, नहीं भी आया है ना अगर किसी भी कॉलेज में, लेकिन आपने एडमिशन ऑनलाइन कर दिया है या एडमिशन ऑनलाइन कर दिए और आपका नाम नहीं आया, तो जो है आप लोग जो है एडमिशन स्पॉट राउंड में करवा सकते हैं। अब बात रहती है इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो ये यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है कि इसमें आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। पहला एडमिशन सिलेक्शन लेटर जो हमने आपको डाउनलोड करके बता दिए हैं। दूसरा कॉमन एप्लीकेशन, ठीक है, जिसे हम CAF कहते हैं। इसके बाद महाविद्यालय या विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र जिसे हम CLC, ठीक है, CLC या SLC भी कहते हैं। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं। ये जो है ओरिजिनल ही आपको लगने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखने को आपको मिलेंगे मूल प्रति। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि CLC SLC जब अपने 12th के स्कूल या कॉलेज से जाएंगे लेने, तो उसे आप 2 कॉपी करके एगो और कलर में कर लीजिएगा, कलर में कर लीजिएगा और एगो अपने पास रख लीजिएगा और ओरिजिनल जाके जमा कर दीजिएगा, क्योंकि आपको भविष्य में उसका काम आगे भी आ सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं। इसके बाद प्रवेश पत्र लगने वाले हैं जिसकी छाया प्रति एडमिट कार्ड की, और ये सारा चीज़ आपको छाया प्रति ही लगेंगे, केवल आपको जो है मतलब कि परित्याग प्रमाण पत्र ही आपको ओरिजिनल लगते हैं, ठीक है। इसके बाद अंक पत्र, ठीक है, ये प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड, ठीक है। अंक पत्र मतलब मार्कशीट और पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब चीज़ जो है ये सबको लगने वाले डॉक्यूमेंट्स है, इतने सारे। इसके बाद जो सबको नहीं भी लगेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि जहां लागू हो, ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड की छाया प्रति, तो ये सबको लगेंगे, ठीक है, आप लगा दीजिएगा, ठीक है, ये सबके पास होते हैं, लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जिसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं वो भी आपको लगने वाले हैं। और ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसको लगेंगे वो ध्यान से समझिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसको लगेंगे जो बिहार बोर्ड से अगर आप हैं तो आपको नहीं लगेगा। अगर आप दूसरे बोर्ड से हैं, ठीक है, जैसे CBSE बोर्ड से हैं, जैसे CBSE बोर्ड से हैं, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगने वाले हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी है जो आपको बताया जा रहा है। अभी तक हम जो कुछ भी बताए हैं, अब इसमें और भी कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं, ठीक है, जिससे आपका एडमिशन में कोई भी दिक्कतें ना आए। देखिए, आपको एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन जो है एडमिशन कैसे होगा, आप यही जानना चाहते हैं ना सर, एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन सर कैसे कराएं, तो चलिए हम आपको बताते हैं सारा जानकारी। आपको जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अभी बोला, सभी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखेंगे। तैयार रखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, जितने सारे हमने बोला ना, सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास ही होगा, है ना। चलिए, है तो घबराना नहीं है। सारा डॉक्यूमेंट साथ में पैसा भी आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबको जो है अलग अलग पैसा लगते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे सर हमको 2000 लगा, हमको 1500 लगा, हमको 1200 लगा, हमको फ्री में हो गया। तो देखिए, फ्री में भी होता है, लेकिन स्कूल कॉलेज जो है, सॉरी स्कूल नहीं, कॉलेज जो है वो आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं, ठीक है। जैसे SC ST है, इस सबको फ्री होता है, या गर्ल है उसको भी फ्री होता है, लेकिन कॉलेज जो है कुछ ना कुछ चार्ज लेते हैं, तो आपको जो है कुछ ना कुछ लगेंगे। तो देखिए, आपके कास्ट के अनुसार, आपके सब्जेक्ट के अनुसार आपको जो है एडमिशन चार्ज लगते हैं। कोशिश कीजिएगा कि 2200 जो है, आप अगर जनरल सबसे आते हैं तो 2200 आप रखेंगे तो आपको इतना लग सकते हैं, या इससे कम भी आपको देखने को मिलेंगे। या आपके मित्र दोस्त अगर अभी तक एडमिशन करा लिए हैं तो उनसे भी थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि कितना लगा है। वैसे आपका मित्र अगर जो है कास्ट देख लीजिएगा, जनरल वालों को ज़्यादा लगेगा, OBC सबको कम लगेगा, SC ST को सबसे कम लगेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके कास्ट पर, सबसे ज़्यादा कास्ट पर ही डिपेंड करता है, और दूसरा पॉइंट्स आपके सब्जेक्ट्स पर। तो ये भी चीज़ें हैं। अब बात रहती है एडमिशन कैसे होगा। तो एडमिशन कराने के लिए सबसे पहले आपको जो है जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बोला, सारा डॉक्यूमेंट जो है आप अपने फाइल में ले लेंगे। फाइल में लेने के बाद पैसा भी ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीधा निकल जाना है एडमिशन करवाने के लिए। एडमिशन करवाने के लिए आप जाएंगे सीधा अपने कॉलेज पर जाएंगे, ठीक है। सीधा अपने कॉलेज पर गए, कॉलेज पर जाने के बाद जो है आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर जानकारी लेनी है कि एडमिशन कैसे होता है। ठीक है, और ज़्यादातर जो होता है वो एडमिशन कैसे होता है हम आपको बता देते हैं पहले ही। आपको क्या करना होगा, फिर भी आपको एक बार कॉलेज में जाके जानकारी ले लेनी है कि हमको BA BSc BCom में एडमिशन करवानी है तो कैसे होगा। तो वहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी कि आप जाइए किसी साइबर कैफ़े में और वहाँ पर जो एडमिशन ले लीजिए ऑनलाइन। तो वहाँ पर जब जाएंगे और जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया है वहाँ का नाम अगर आप बोलेंगे तो आपका जो है ऑनलाइन एडमिशन कर देंगे। ठीक है, ऑनलाइन आपका जो है एडमिशन कर देंगे, ऐसा ही होता ही है। ठीक है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है, एडमिशन हो जाएगा वहाँ पर तो आपको वो कुछ स्लिप देंगे जिसे CA आप कहते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका ये जो नाम आपका आया है, ठीक है, तो ये जब आएंगे और जितने सारे डॉक्यूमेंट्स आपका है, ठीक है, ये साइबर वाला नहीं लेगा, जितने सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जितने सारे इसमें बोले हैं, ये डॉक्यूमेंट्स जाके आपको कॉलेज में जाके जमा कर देना है। ठीक है, समझ चुके हैं। तो ऐसे होता है आपका एडमिशन। ठीक है, या तो कुछ कॉलेज में हो सकता है, ये कुछ ही कॉलेज में हो, वैसे डायरेक्ट ज़्यादातर एडमिशन जो है वो ऑनलाइन ही होता है, जो कि साइबर कैफ़े में कहीं किसी जगह पर जाके आपको करवाना होगा, अगल बगल कॉलेज के अगल बगल वाले में। या तो हो सकता है कि आपका जितने सारे डॉक्यूमेंट्स बोले हैं, ठीक है, ये सब ले जाके आप डायरेक्ट कॉलेज में जाएंगे और वहाँ पर जमा करेंगे, आपको वहाँ पर जितना पैसा लगेगा उतना लेगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इससे भी होता है। तो ये संपूर्ण प्रोसेस है जिसकी मदद से आपका एडमिशन हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, हमारी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। हर एक अपडेट सबसे पहले आपको वहाँ पर मिलेगा। साथ में हमसे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम पूछने के लिए भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, साथ में अपने दोस्तों मित्रों में जरूर शेयर करें। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स करें। वीडियो कितना अच्छा लगा है जरूर बताएं। धन्यवाद।